ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भाई अब हमने तो पढ़ लिया कि इससे पहले टॉपिक में कि रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने पढ़ना है कि जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो हमने बात की थी, रिडॉक्स रिएक्शन जिस वर्ड से बना हुआ है रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उसके मैं आपको बताऊं दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। क्या होता है? ट्रांसफर। एक होता है हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट या ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का भाई क्या होता है। ओके, हम किन घटनाओं क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, और किन क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, क्या, या ऑक्सीजन आप रिमूव कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे रिडक्शन। क्या, क्योंकि नाम ही क्या है, बोलो भाई, REDOX, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में पहले क्या पढ़ते हैं रिडक्शन, रिडक्शन का फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो मैंने क्या बोला रिडक्शन बताओ, एड ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये हो सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर कौन है हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर कौन है हाइड्रोजन, और मैंने इसमें क्या ऐड कर दी H2, क्या ऐड कर दी, तो एक H एटम मान लिया यहां पर आ गया, एक H एटम मेरे पास यहां पर आ गया, तो मेरे पास CH2 की बजाय मेरे पास क्या हो गया CH3 हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ प्रत्यक्ष। ये क्या रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है भाई, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं अगर मैं रिडक्शन बोलूंगा तो मैं इसको सिंपल सेंस में ऐसे बोल सकता हूं कि अगर रिडक्शन हो, क्या हो रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ H2 या रिमूवल ऑफ O2, ठीक है, ऐसे बोलो इसको। और थोड़ा इसकी ब्रॉड डेफिनेशन बोल देना, मुझे पता क्या हो जाएगी, थोड़ी इसकी ब्रॉड डेफिनेशन हो जाएगी। अगर किसी एलिमेंट में क्या हो रखा है H2 ऐड हो रहा है या O2, सॉरी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है भाई ऐड हो रहा है, या O क्या हो रहा है, कैसी फॉर्म में आए नहीं आपको, O क्या हो रहा है रिमूवर है, तो क्या बोलेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये है CH3CH2 है, CH3CH2OH है मेरे पास, क्या मेरे पास CH3CH2OH, और यहां पर मैं क्या क्या इसका क्या बना दूं CH3C और 2 H तो निकाल दूं यहां से, और यहां पर एक O जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं यहां पर O। तो मतलब मैंने एल्कोहल से क्या बना दिया, ये एल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड, समझे बात। तो यहां पर देखो इस कार मैंने यहां पर 2 H तो मैंने हटा दिया और यहां पर क्या जोड़ दिया मैंने O। तो यहां पर दोनों बात हो रखी है, हाइड्रोजन रिमूव भी हो रखा है और ऑक्सीजन क्या हो रखा है ऐड भी हो रखा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, यानी माइनस तो क्या हो जाए H और प्लस में क्या हो जाए O, इनमें से कोई एक काम हो जाए, ये दो या तो दोनों काम होते हो, या तो सिर्फ क्या होता हो OH ऐड होता हो, सिर्फ H ऐड हो जाए तो भी क्या कहलाएगा रिडक्शन, सिर्फ O निकल जाए तो भी क्या कहलाएगा रिडक्शन, और H भी ऐड भी हो जाए और O निकल भी जाए तब भी क्या होगा वो रिडक्शन। अब अगर H निकल जाए तब क्या होगा ऑक्सीडेशन, O ऐड हो जाए तब भी क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब H निकल जाए और O ऐड हो जाए तब भी क्या होगा ऑक्सीडेशन ही होएगा। प्रत्यक्ष मैसेज आपको मिल गया था? ओके, आपकी माता जी ने आपको बताया कि मेरा मैसेज आपको मिल गया था? ओके ओके ठीक है। अच्छा ये, अच्छा भाई, अच्छा एक बात और, इसकी फिर एक ये तो होती हमारी इसकी, अच्छा तो अब आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी थी ना, क्या नहीं पढ़ी थी। अब H क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट,
और O क्या होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो इसकी एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? HH नहीं, जैसे O इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और फ्लोरीन भी तो क्या होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो O निकले चाहे फ्लोरीन निकले तब भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इसकी ये तो हमारी मेन डेफिनेशन है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। लेकिन मैं इनको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ H, रिमूवल ऑफ O। अब मैं ये कह दूँ H के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो? इजी हो जाए। नहीं है आपको? कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर आप ऐड कर देते हो वो भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप निकाल दोगे वो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ब्रॉडर डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? व्हाट इज रिडक्शन? व्हाट इज रिडक्शन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आ गया आपको? या फिर रिमूवल ऑफ, माइनस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और सिमिलरली ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकले या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में फ्लोरीन ऐड हो जाए, अगर O ऐड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर फ्लोरीन भी ऐड हो जाए ना तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बेटा हम पढ़ लिया ना उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह क्या होते हैं सारे, इजंट इट? तो भाई इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। मिटा दें इसको? अरे बोलो। अब मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा और आपने ये बताना है कि यहां बताओ क्या है हमारे पास, ये क्या इसका रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है? ओके, H2S, क्या मैं कहता हूं 2H2S प्लस O2 और इनसे बन गया 2S प्लस 2H2O। तो ये बताओ इस H2S का क्या हुआ है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन क्या हुआ है H2S का? बोलो भाई। इस H2S से मैंने क्या निकाल दिया? इस H2S से मैंने क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन निकाल दिया। क्या बताओ क्या हो जाएगा ये? अगर हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या था? और निकल गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ऑक्सीडेशन। नहीं आपको? तो क्या हमारा ये ऑक्सीडेशन। अच्छा एक और बताओ, क्या बताओ आप? एक और बताओ। आपने ये बताना है कि 2Ki, क्या प्लस में आपने मिला दिया H2O, प्लस में आपने मिला दिया O3, यहां बन गया KOH। क्या बन गया? प्लस में I2 और प्लस में O2। तो बताओ Ki में से आपने क्या निकाल दिया? K निकाल दिया ना? I भी निकाल दिया। लेकिन मैं अगर ये देखूं कि K को आपने क्या कर दिया भाई? I तो I2 बन गया। मतलब इसमें दोनों, इसमें भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों है। नहीं है आपको? तो अगर मैं इसको K के नजरिए से देखता हूँ यहाँ से यहाँ, तब बताओ क्या, बताओ यहाँ से क्या निकल रखा है? क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ से नहीं निकल रहा है क्या? कैसे भाई बताओ? यहाँ से बताओ क्या हो गया? यहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा एक और बताओ। अच्छा एक हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, अब आप मुझे बताओ, ये आपको पता है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, लेकिन एक होता है हमारे पास, अब मान लिया एडिशन ऑफ O2 क्या होता है? ऑक्सीडेशन। O ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जो O सप्लाई करे वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? हम ये नहीं बोलते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट शोरा, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये कैसे एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों भाई? देखो जब आप बारूद बनाते हो, क्या बनाते हो? बारूद। तो बारूद में सल्फर होता है, कोयला होता है, और आप क्या लेते हो? शोरा भी लेते हो, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक का पाउडर। गंधक मतलब सल्फर, कोयला मतलब कोल, और पोटेशियम नाइट्रेट मतलब शोरा। आप इनका पाउडर लेते हो ना। अब मुझे रेशियो याद नहीं भाई, लेकिन इससे क्या बनता है? बारूद बनता है, इजंट इट? तो ये शोरा उसके अंदर क्यों मिलाते हैं? क्योंकि आपको पता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें अगर ऑक्सीजन के बिना रिएक्शन पॉसिबल
जो बर्निंग होएगी, कंबशन होगा, वो किसके बिना पॉसिबल नहीं होगा? ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं होएगा ना। अब आप कहोगे हाँ में होती तो ऑलरेडी ऑक्सीजन, लेकिन अगर मान ले कोई ऐसा एलिमेंट भी वहां पर प्रेजेंट हो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कर सके, तो और क्या हो जाएगा? बेटर नहीं हो जाएगा? एक्स्ट्रा वहां पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन। मतलब वहां पर जब रिएक्शन होने लग रही ना, उसी टाइम पे एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला बैठा है, और वो कौन हो सकता है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट किसमें टूट जाएगा? KNO2 में और प्लस O2 में बैलेंस कर लियो। तो क्या ये क्या सप्लाई कर सकता है? बोलो भाई, जो आग नहीं बनती है बारूद के अंदर, उसके लिए क्या सप्लाई कर सकता है ये? O। तो क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गया आपको? आप ये बताओ, जो बीमा करे, जिसका बीमा हो वो नहीं, जिसका बीमा हो वो नहीं, जो बीमा करता है, क्या? जो सामने वाले का बीमा करता है, वो क्या कहलाता है? किसका एजेंट? सीक्रेट एजेंट, बीमा एजेंट, पॉलिसी एजेंट या बीमा एजेंट। तो जो दूसरे का बीमा करे वो क्या कहलाएगा? बीमा एजेंट। तो जो दूसरे का बीमा करवाए वो क्या कहलाएगा? बीमा एजेंट। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए वो क्या कहलाएगा? और दूसरे का रिडक्शन करवाए वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया आपको? जो दूसरे का रिडक्शन करवाए रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या करवाए? वो क्या होगा हमारे पास? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो आपने उसे देखना है, अगर कोई एलिमेंट हो तो क्या करता है? अरे भाई, अगर कोई एलिमेंट है वो या तो क्या सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बताओ? या तो ऑक्सीजन सप्लाई करे, मैंने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ H। ये तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है बताओ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आप इनको ब्रॉडर डेफिनेशन के लिए आप किससे रिप्लेस कर लेते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हम ये तो बोलते हैं। ठीक है, तो एक जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है उसका तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। लेकिन वो ऑक्सीजन किसी ने दी भी तो होगी, वो ऑक्सीजन किसी ने दी भी तो होगी, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे KNO3 था, अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन में जाता है और वहां पर क्या रिलीज करता है जाके? O2। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अपनी तरफ से क्या देता है? O2 कि ले भाई ले O2। तो KN3 क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसने ऑक्सीजन ली है वो तो क्या कहलाएगा? उसका तो क्या हुआ है? जिसने ऑक्सीजन ली है उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन जिसने ऑक्सीजन सप्लाई करी है उसका रिडक्शन हुआ है, उसका तो क्या हुआ होगा? तो जिसका रिडक्शन होता है क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं आपको? जिसका रिडक्शन होएगा वो तो क्या कहलाएगा भाई? क्योंकि जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन, उसने क्या छोड़ी है? ऑक्सीजन। वो किसी ने ले ली, उसका क्या होगा फिर? ऑक्सीडेशन। इसका खुद है क्या होगा? तो ध्यान रखियो भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, मतलब ये भाई आप सोचो कि एक बात को बिल्कुल कोरिलेट कर लो कि जो बीमा करवाए बीमा एजेंट, फिर तो उसकी जगह वो मर जाएगा। क्या समझे बात? कि जो बीमा करेगा भाई, फिर तो आप अगर किसी की मृत्यु आ गई, काल किसी के दरवाजे पे आ गया, तो बीमा एजेंट आगे उसके नाम का नहीं, मर जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पर बात लागू होती है। आगे आपको? तो जो बीमा करवाए बीमा एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन करवाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाए। लेकिन ध्यान रखियो, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद क्या होता है? रिडक्शन। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है? तो इस तरीके से भाई आप इनको पढ़ सकते हो। ओके? अच्छा, आप ये बताओ कि इनमें से ऑक्सीडाइज, अगर मैं ये कहूं, अगर CuO में आपने कार्बन मिला दिया, क्या है आपने? कार्बन, तो ये क्या बनी? बन गया Cu प्लस Cu। तो ये बताओ पहले, यहां पर इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? तो इसमें से क्या निकल गया? इसमें से क्या निकल गया?
ऑक्सीजन ऐसे निकल गया ना, तो CuO का क्या हो गया, रिडक्शन। जिसमें से O निकल गया उसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो CuO का हो गया रिडक्शन। लेकिन कार्बन ने O ले लिया तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन इस CuO का इसका रिडक्शन करवाया किसने, कार्बन ने। तो कार्बन यहां क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और CuO यहां पर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात आपको पहले पड़ गई नहीं, आपको समझ में। तो ये हमारा क्या, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया भाई। ऑक्सीजन सप्लाई करे, ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सप्लाई करे, या फिर हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करवाए, वो तो होगा रिमूव हो, ये तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो काम करवाए वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे आपको ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, और हाइड्रोजन ऐड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो, पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो, तो क्या होता है, रिडक्शन। और जो इस काम को फैसिलिटेट करवाता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे आपको ये, तो मेरे ख्याल से आपको भाई आपके दिमाग में रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये डेफिनेशन आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होगी कि नहीं हुआ। और भाई आपने देखा ये दोनों रिएक्शन आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या, अगर कोई आया है दुनिया में तो जाएगा भी, नहीं समझे बात। तो उसी तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हैं। पूरक मतलब एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि एक का क्या होता है रिडक्शन, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आगे आपको तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। आगे आपको ये, तो मेरे ख्याल से भाई आपको समझ में आ गया अच्छे से। ये इनके एग्जांपल दे रखे, इनको पढ़ लो आराम से आप। वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।